नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का अपने पिता पर बड़ा आरोप। पापा ने मेरा यौन शोषण किया, डरकर बेड के नीचे छिप जाती थी। ये स्वाति मालीवाल ने ये आरोप लगाए हैं। स्वाति मालीवाल ने सुनाई अपनी आप बीती। बचपन डर के साए में बीता है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शनिवार को सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। स्वाति ने कहा कि जब मैं बच्ची थी तब पिता मेरा यौन शोषण करते थे। वह मुझे पीटते थे, जिससे मैं बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। वो घर आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं बहुत छोटी थी, मैं कई बार बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। सारी रात प्लानिंग करती थी कि महिलाओं को किस तरीके से हक दिलाना है। बच्चियों और महिलाओं को शोषण करने वालों को सबक सिखाऊंगी। स्वाति ने आगे कहा कि मुझे अभी तक याद है, जब वो मुझे मारने पर आते थे तो मेरी चोटी पकड़ते थे और दीवार पर जोर से सिर मार देते थे, जिससे चोट लगती थी और खून बहता रहता था। बहुत तड़प होती थी, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब एक इंसान बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है। तभी उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है जिसकी वजह से वो पूरा सिस्टम हिला पाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ और हमारे जितने भी अवॉर्डी हैं उनकी भी यही कहानी है। तो स्वाति मालीवाल का ये बड़ा खुलासा अपने पिता को लेकर कि किस तरह से उनके पिता उनका बचपन में यौन शोषण करते थे, और अपनी आप बीती सुनाते हुए उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जब उनके पिता घर आते थे तो वो डर के साए में रहती थी और डर कर बिस्तर के नीचे वो छिप जाती थी। ना जाने कितनी रातें उन्होंने बिस्तर के नीचे बताई है। इसका जिक्र किया। मैं डर कर सहम कर कांपती रहती थी। उस वक्त मैं सोचती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे इस तरह के सभी आदमियों को सबक सिखा सकूं। मुझे याद है कि मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। न जाने कितनी रातें बिस्तर के नीचे बिताई है। ये बड़ा खुलासा। मैं डर कर सहम कर कांपती रहती थी। उस वक्त मैं सोचती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे इस तरह के सभी आदमियों को सबक सिखा सकूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं हमेशा यही सोचती थी किस तरह से मैं और महिलाओं के प्रति इस तरह का तो उस वक्त मैं सोचती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे ऐसे आदमियों को सबक सिखा सकूं। इसका जिक्र किया। तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का अपने पिता पर बड़ा आरोप कि पापा ने मेरा यौन शोषण किया, डर कर बेड के नीचे छिप जाती थी। स्वाति मालीवाल ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि बचपन डर के साए में बीता है। तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, जिन्होंने शनिवार को यह सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया। स्वाति ने कहा कि जब मैं बच्ची थी तब मेरे पिता यौन शोषण करते थे। वह मुझे पीटते थे, जिससे मैं बिस्तर के नीचे छिप जाती थी। वो घर आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं बहुत छोटी थी, मैं कई बार बिस्तर के नीचे छिप जाती थी और सारी रात प्लानिंग करती थी कि महिलाओं को किस तरीके से हक दिलाना है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जान लेते हैं इस पूरी खबर को लेकर क्या जानकारी इस वक्त पीयूष के पास है। पीयूष, बात करें तो आज दिल्ली में महिला आयोग के द्वारा एक अवार्ड फंक्शन रखा गया था। इसमें जी। तमाम लोगों को सम्मानित किया जाना था। इसमें अगर हम बात करें तो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल। उन्होंने तमाम तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए। खासतौर पे अपने पिता पर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कह दिया कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता यौन शोषण करते थे, लेकिन उनके कहने का जो लहजा था वो दूसरा था। उन्होंने कहा कि मैं डर जाती थी, जब पिता आते थे तो मेरे साथ हम्म। मारपीट करते थे, वो मुझे मारते थे, तो मैं बेड के नीचे छिप जाती। सब तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही मन से। और उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आपको हम्म। आवाज उठानी चाहिए, लेकिन इस तरीके से जिन शब्दों का चयन कहीं ना कहीं
स्वाति मालीवाल ने किया है। निश्चित रूप से कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। स्वाति जी। मालीवाल ने इसके बाद भी स्वाति मालीवाल मीडिया के सामने आई और उन्होंने सेम बात दोहराई कि कई रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई, मैं डर जाती थी जब भी पिता बाहर से आते थे, ऑफिस से आते थे। उसके बाद कहीं न कहीं एक भय जो है वो कहीं न कहीं मुझे लगता था। तो निश्चित रूप से स्वाति मालीवाल की बात करें तो इससे पहले भी स्वाति मालीवाल कई ऐसी बातें कर चुकी हैं। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले स्वाति मालीवाल का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो सड़क पर खड़ी है और उन्होंने एक ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पूरे प्रकरण को कहीं न कहीं नाटकीय करार दिया गया और एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया गया। जी। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का जो स्टेटमेंट आया है उसमें खासतौर पे विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जो कहा है वो अपने स्टैंड पर अभी भी कहीं न कहीं खड़ी है। यानी कि वो कह रही हैं कि मैंने जो कहा है वो सही है और कहीं न कहीं उन्होंने यौन शोषण का जिस शब्द का ज़िक्र किया उस पर कहीं न कहीं जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या वाक़ई में स्वाति मालीवाल ने जो कहा वो उनके साथ ऐसा होगा बचपन में। बिल्कुल पीयूष, और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से यौन शोषण का उन्होंने जिक्र किया, देखिए एक तरफ तो वो महिलाओं को लेकर एक हौसला बढ़ा रही थी कि अगर इस तरह की आप बीती होती तो महिला किस तरह से आगे लड़ सकती हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस बीच इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसका जिक्र स्वाति ने पहले कभी नहीं किया और अचानक से इस बात का जिक्र करना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। देखिए तकनीकी कारणों से मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन एक जी। बात स्पष्ट है कि जिस तरीके ठीक है से स्वाति पीयूष। मालीवाल ने आज ये स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि कई जो रातें हैं वो बिस्तर के नीचे उन्होंने बिताई, उनके पिता ने उनके साथ यौन शोषण किया। इसके साथ ही वो तमाम जो वहाँ पे महिलाएँ मौजूद थी, खास तौर पे जो युवतियाँ मौजूद थी, उनको उन्होंने एक तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश की। लेकिन हम्म। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का ये स्टेटमेंट आया है, उसके बाद कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि क्या वाक़ई में स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनके साथ बचपन में ऐसा वाक़ई में हुआ था या स्वाति मालीवाल जानबूझ के ऐसी बातें कर रही हैं ताकि ये सुर्खियाँ बने। लेकिन स्वाति मालीवाल का जो स्टेटमेंट था आपने सुना होगा कि किस तरीके से वो कह रही हैं कि एक डर था जो आमतौर पे एक बच्चे को अपने माता-पिता से डर होता है जब भी वो घर आते हैं तो कुछ माता-पिता ऐसे भी होते हैं जो बच्चों की गलती पर उन्हें डाँटते हैं या मारते हैं। पूरे दिन की जो गलतियाँ होती है उसको वो सुनते हैं, तो निश्चित रूप से शायद ये जी। वजह रही होगी। लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने इस पूरे प्रकरण को बताया है, खासतौर पे मंच से बताया है, तो निश्चित रूप से यौन शोषण का जिक्र जैसे ही स्वाति मालीवाल ने किया उसके बाद कहीं न कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि क्या वाक़ई में स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी वर्तमान में है, उनके बचपन में वाक़ई में ऐसा हुआ था? अगर ऐसा हुआ था तो बिल्कुल निश्चित रूप से पीयूष, और इसे देखिए यौन हर शोषण किसी के मन में तमाम की सवाल श्रेणी है में इसे क्यों स्वाति लेकर। बहुत मालीवाल ने शुक्रिया इसको इन रखा? तमाम क्या जानकारियों को जो देने के स्वाति लिए। मालीवाल कह चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मेरठ की करेंगे। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में चल रहे आयुर्वेद महासम्मेलन में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। महासम्मेलन में सीएम योगी ने मेरठ के इतिहास के बारे में चर्चा की, तो वहीं राज्यपाल ने आयुर्वेद के गुण बताए हैं। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी के कार्यों की न केवल प्रशंसा की बल्कि ये भी कहा कि आयुर्वेद में कोई ऐसी औषधि बने जो राज्यसभा, संसद और विधानसभा की गरिमा को बनाए रख सके। जिस समय मंच पर मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए नाम लिया जा रहा था तो एक खामोशी का माहौल था, लेकिन जैसे ही सीएम योगी का नाम लिया गया तो तालियों के साथ जय श्री राम के नारों से हॉल गूंज उठा। नारे लगाने वालों में न केवल कॉलेज के छात्र छात्राएं थीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल थे। हर घर तिरंगा के माध्यम से हर भारतवासी भारत की आजादी के 75 वर्ष के उत्सव के साथ सहभागी बनकर के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सहभागी बना था। भाइयों बहनों, आप सब ने देखा होगा आजादी के मुख्य महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देशवासियों को पंच प्राण की याद दिलाई थी। आजादी के अमृत काल में हम भारत को कहां ले जाना है, उसके लिए 5 प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए घोषित किए, हर भारतवासी के लिए, उसमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना और नागरिकों के
अपने स्वयं के कर्तव्यों का एहसास होना, ये पंच प्रण हर भारतवासी को देश को एक सूत्र में पिरो करके दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का वह सपना है जो 1947 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करता है। और यही तो सपना इस देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लिया था। उसी सपने को साकार करने के लिए यहां पर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के उन स्मृतियों को वर्तमान पीढ़ी में संचार होता रहे, उसकी नई प्रेरणा प्राप्त होती रहे, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके राज्य शासन ने तय किया कि स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में यहां के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को विकसित करते हुए 300 से इसकी क्षमता को बढ़ाकर के 1600 करना। केवल पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, अब इसमें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की भी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को इसके साथ आगे बढ़ाने का कार्य होगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आकर जब धन सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण किया तो मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। पहले तो मैं उनकी मां और पिता को नमन करना चाहता हूं। उनकी प्रतिमा का अनावरण करना ये मेरी हैसियत नहीं है। ऐसा क्यों हो पाया? ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। इस अमृत काल को जितना हम याद कर रहे हैं, उसकी नींव 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 30 साल के बाद इस देश में पहली बार बहुमत की सरकार आई और इस सबको मुमकिन करने के लिए आपके उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया। और ऐसा बदलाव आया कि पिछले 6 वर्ष में आपने देखा है जो सोचा नहीं वो मुमकिन हो रहा है। सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता समर यहीं से शुरू हुआ। स्वतंत्र आंदोलन में इस नगरी ने न केवल सैनिकों का नेतृत्व किया बल्कि बाल वृद्ध नर नारी के साथ सन्यासियों को भी उद्वेलित करके इसमें सहभाग करने को प्रेरित किया। 10 मई 1857 को मेरठ से जो क्रांति की शुरुआत हुई वह वास्तव में देश की आज़ादी के संग्राम की शुरुआत थी। यह क्रांति सैनिकों के विद्रोह से प्रारंभ हुई। उस समय शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर सदर कोतवाली के प्रभारी थे और पुलिस तथा समाज में जो क्रांति भड़की थी उसका नेतृत्व कोतवाल धन सिंह कर रहे थे। कोतवाली में कैदी भी इस क्रांति में शामिल हो गए थे। विद्रोह मेरठ के गांवों में भी फैल गया। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कोतवाल धन सिंह को मुख्य आरोपी ठहराते हुए उनके साथ अनेक ग्रामीणों को गिरफ्तार कर मेरठ के एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया। मित्रों, इस घटना में हमारे देश ने अपने एक महान क्रांतिकारी को खो दिया। आज के इस अवसर पर मैं देशभक्त शहीद कोतवाल सिंह गुर्जर को न केवल श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ बल्कि उनके जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेने की अपील भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही महान क्रांतिकारियों की वजह से आज हमारे देशवासी आजाद भारत में रह रहे हैं। हर घर तिरंगा।
जालौन से खबर है, जहां मत्स्य विभाग में मछुआरे समाज को लाभ न मिलने से मंत्री संजय निषाद नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने ओबीसी को लाभ नहीं दिया, लेकिन योगी सरकार ओबीसी के साथ है। पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से कोर्ट ने आयोग बनाने का आदेश दिया था। ओबीसी आयोग के सदस्यों के ने जूते उतारकर योगी जी से मिलने का जवाब देते हुए कहा कि ये आस्था और स्वेच्छा का विषय है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर उत्पात करने का वीडियो वायरल हुआ है। होली के दिन नशे में धुत युवकों के उत्पात करने का वीडियो आया सामने। निरहुआ के घर घुसकर कुछ युवक कर रहे हैं बहस, तो उन्हें समझाते वीडियो वायरल हुआ है। दिनेश लाल निरहुआ के भाई और दोस्तों पर लगा है मारपीट करने का आरोप। भीम आर्मी के सदस्यों ने दलित युवकों की पिटाई पर लगाया आरोप। तो आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद है दिनेश लाल निरहुआ। तो आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद दिनेश लाल निरहुआ, किस तरह से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के घर उत्पात करने का वीडियो सामने आया है। होली के दिन नशे में धुत युवकों ने उत्पात करने का ये वीडियो में आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में ये युवक का किस तरह से उत्पात मचाते हुए नजर आए। तो दिनेश लाल निरहुआ के भाई और दोस्तों पर लगा है मारपीट करने का आरोप। भीम आर्मी के सदस्यों ने दलित युवकों की पिटाई का लगाया है आरोप। तो वीडियो में भी आप देख सकते हैं किस तरह से होली के दिन नशे में धुत ये युवक आपस में मारपीट करते हुए नजर आए। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? आसिफ। हाँ जी मैम। आसिफ, किस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? दिनेश लाल निरहुआ के भाई पर मारपीट का आरोप लगा है। जी बिल्कुल बता दे, ये पूरा मामला टड़वा गांव का मामला है, जो सांसद दिनेश लाल निरहुआ के घर पर कुछ नशे के धूत में युवकों ने उत्साह वीडियो बनाया। जो सांसद निरहुआ के घर पे जो ईट भट्टे का जो उसके घर पे ईट और चलाने लगे, जो काफी विवाद हो गया। उस पे लोग काबू नहीं पा पाए। फिर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, लोग अपने में मारपीट कर रहे थे। जो मौके पे दिनेश लाल निरहुआ के भाई थे जी, मौके पे भाई थे। फिर उसके बाद उससे भी झगड़ा हो गया, मारा पीटी भी हो गया। मौके पे फोर्स आई, फिर उसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहां तक की चोट भी गंभीर रूप से घायल है लोग। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत को परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम विशाल है। आरोपी विशाल मूल रूप से हरियाणा का निवासी है, जो फिलहाल दिल्ली में रहता था। वह किसान आंदोलन में शामिल रह चुका है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपित ने टिकैत परिवार को नशे में धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस विशाल से पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस के मुताबिक 9 मार्च को थाना भौरा कला पर नरेश टिकैत के बेटे गौरव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। तब वादी गौरव ने बताया कि उनके फोन पर किसी अज्ञात मोबाइल नंबर से गाली गलौज की गई है। शिकायत में जान से मारने की धमकी का भी जिक्र था। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 507 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू किया गया है। जांच के दौरान केस में आईपीसी की धारा 506 बढ़ाई गई है। अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां थाने में 2 सिपाही आपस में भिड़े। मारपीट के दौरान एक सिपाही ने की फायरिंग। घटना का एसपी सोमेन वर्मा ने लिया संज्ञान। दोनों सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। विभागीय जांच दोनों के खिलाफ शुरू। तो थाने में 2 सिपाही आपस में भिड़ गए। सुल्तानपुर से ये मामला सामने आ रहा है, जहां मारपीट के दौरान एक सिपाही ने की फायरिंग। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसपी सोमेन वर्मा ने संज्ञान लिया है और दोनों ही सिपाहियों पर विभागीय जांच चल रही है।
जल्द ही हमारा नया कार्यक्रम शहर शहर रिपोर्टर शुरू होगा, जिसमें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर पहुंचाएंगे। हर रात के बाद दिन, हर दिन की नई खबर, शहर का सूरत हाल, जमीन पर उतर कर पूछेंगे सवाल, संसद से सड़क तक का हाल। न्यूज़ वन इंडिया पर जल्द आ रहा है शहर शहर रिपोर्टर। बुलंदशहर से अशोक कुमार, मैं संदीप श्रीवास्तव आजमगढ़ से, जौनपुर से मैं देवेंद्र सिंह, मैं हापुड़ से मोहम्मद ताहिर, मैं अमेठी से हंसराज सिंह, अमरोहा से मोहम्मद माजिद, हरदोई से आशीष सिंह, सौरभ मिश्रा बलरामपुर से। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।